Guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope you all are well and आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, स्पेशली फॉर द बिजनेस एंड आई विश दैट ऑल योर सब्जेक्ट एज वेल, है ना। तो अभी क्या है, अभी हम लोगों ने केस स्टडी विल गोइंग टू डिस्कस रिलेटेड टू द चैप्टर 11 मार्केटिंग बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th। ठीक है ना। इससे पहले मैं 3 केस स्टडीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी उन थियोरेटिकल पार्ट के जो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है उसके रिलेटेड हम मतलब मैंने 3 केस स्टडी की वीडियोस डाल दी है। आई होप यू लाइक दोज वीडियोज़ एंड इफ़ यू डोंट वॉच इट देन आई जस्ट रेफर यू डू वॉच it and I just feel that you worth it. ठीक है, तो because I really did a hard work. So let's start with the next case study related to chapter 11 marketing. The process of marketing involves creating a marketing offering to satisfy the needs and the want of the present and the potential buyers. The real question is how to create market offerings. Suppose after gathering and analyzing the market information, a profitable business opportunity is seen by some firm in the field of producing soft drink. To develop and market a new brand of the soft drink, the firm take a number of important decisions. For example, whether to go for any collaboration with the foreign manufacturer of a soft drink, whether to produce for a local market or for a wider market, what will be the feature of the new product so that it is attractive to the customer, what whether the drink will be packed in the glass bottles, plastic cans, what will be the name of the drink, at what price it will be sold, at par with the price at which the other competitive brands are sold or below it, above, and so on. So I don't think कि आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई होगी, बिकॉज है ना, क्योंकि बिकॉज ये थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। लेकिन ठीक है ना, सम गाइज आर लाइक मी कि अगर सामने वाला पढ़ा रहा है तो क्यों ना हम पूरा फ़ायदा उठाए। तो ऑफकोर्स मैं भी ऐसे करती थी, अगर मुझे कोई पढ़ाता था तो मुझे लगता था कि वही समझाएगा तो मैं उनके लिए समझाती हूँ, राइट। तो क्या बोल रहे हैं इसके अंदर कि मतलब द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। मतलब मार्केटिंग के अंदर हमें कुछ क्रिएशन कर दिखाना होता है, अपना कुछ जादू मैजिक दिखाना होता है। ठीक है, आप जो भी ऑफरिंग आप दे रहे हो, कोई भी अगर आप ऑफरिंग के टर्म्स मतलब कपड़े दे रहे हो, खाने के लिए कुछ फूड आइटम्स दे रहे हो, ठीक है, एनी डेकोरेटिव आइटम और कुछ और, तो आपको एक मतलब सबको ऑफरिंग कहते हैं, राइट। तो अभी क्या है कि मतलब वो बोल रहे हैं कि सपोज आफ्टर गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी सीन बाय सम फर्म इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमने मतलब इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया, एनालाइज कर लिया और हमें लग रहा है ये बहुत प्रॉफिटेबल है, लेकिन अभी हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जैसे कि हमें प्रोडक्शन कितना करना है, ठीक है, हम उस मतलब ब्रांड क्या रखेंगे, ठीक है ना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं। लाइक कि हमें कोलैबोरेशन करके स्टार्ट करना है। मतलब ये काम आपका वहाँ नहीं ख़त्म हो जाता जहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी, गैदर करा, एनालाइज किया और पता चला कि हाँ इस फील्ड के अंदर ना पैसा ही पैसा है। यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं हो जाता। ये केस स्टडी ये बोल रहा है कि यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं हो जाता, उसके बाद आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जैसे कि आपको देखना पड़ता है आपको अकेले शुरू करना है, किसी के साथ शुरू करना है, ठीक है ना, आपको अपने ही मार्केट में प्रोड्यूस करना है या आपको कोई और मार्केट भी चाहिए, फीचर क्या होना चाहिए न्यू प्रोडक्ट का, ठीक है, और आपके टारगेट कस्टमर किस क्या होंगे, आपका जो पैकिंग होगा वो कैसी होगी, आपका ब्रांड नेम क्या होगा, किस प्राइस पे आप बेचने वाले हो, क्या वो कॉम्पिटिटर के प्राइस पे होगा या फिर थोड़ा डिफरेंट प्राइस पे होगा। So this was the whole case study and you will ask 2 questions. The first is the identify and explain the 2 feature of the marketing discussed above, ठीक है ना, and identify and explain any 4 function of the marketing discussed above. तो इसके अंदर 2 क्वेश्चन बोला गया, एक फीचर से रिलेटेड और एक फंक्शन से रिलेटेड। अगर आपको याद होगा तो मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर फीचर कराया था और एक सेकेंड वीडियो आया था जो काफ़ी बड़ा था, उसके अंदर विल डिस्कस अबाउट दी फंक्शन, ठीक है ना। और मैंने आपको बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और आप देख लीजिए कितने सारे केस स्टडीज सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के ऊपर बेस्ड होकर आ रही हैं, क्योंकि उसके अंदर 12 फंक्शंस थे गाइज। वो ऐसे ही हमें नहीं दे रखा टाइम पास करने के लिए, ठीक है ना। और अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है तो जस्ट गो थ्रू इट, राइट। तो पहला फीचर्स बोल रहा है, तो आपको बताना है कि कौन से फीचर्स के मार्केटिंग केस स्टडी के अंदर डिस्कस की गई है। तो पहले तो नीड एंड वांट्स आपने देखा था कि मतलब क्योंकि उनको फील हुआ कि सॉफ्ट ड्रिंक की नीड है, डेटा को कलेक्ट किया, एनालाइज किया, तो नीड एंड वांट, राइट। नेक्स्ट इज द क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग। आई थिंक ये बहुत बार दे रखा था कि हमें एक ऑफरिंग तैयार करनी है, हमें एक नीड एंड वांट के बेस पे एक ऑफरिंग तैयार करनी है, तो आपकी नीड एंड वांट्स ऑफरिंग हो जाएगा, राइट। तो ये 2 आपकी फीचर्स हैं मार्केटिंग के जो आपकी केस स्टडी के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज दी
फंक्शंस हैं, आपको 4 फंक्शन बताना। तो सबसे पहला तो ये था गैदरिंग एंड एनालाइज द इन्फॉर्मेशन, उन्होंने किया, इसे यूज़ किया। फिर उन्होंने प्लान किया बेसिकली कि उन्होंने बोला था, याद है फॉर एग्जांपल हमारा काम यही नहीं खत्म हो जाता, वी हैव टू गो थ्रू मैनी ऑफ द थिंग। तो वो आपका क्या प्लानिंग चल रहा है कि दिमाग में चल रहा है कि हमें ये भी देखना है, ये भी देखना है, ये भी देखना है। तो ऑल मतलब ऑल सच थिंग आर इंक्लूडेड इन दी मार्केटिंग प्लानिंग। नेक्स्ट इज द डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। यू रिमेंबर मैंने बोला था कि कौन सा, उसमें लिखी हुई लाइन की आप कौन से वे में आप अपने प्रोडक्ट को पैकेज कराना चाहते हो, प्लास्टिक के केस में या फिर बॉटल में या फिर जो आपका पेपर पेपर आता है ना, पेपर पैकेजिंग, उसके अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द पैकेजिंग एंड नेक्स्ट इज द ब्रांडिंग की ब्रांडिंग कौन सा होगा। नेक्स्ट इज द प्राइसिंग। आई अंडरस्टूड कि आप लोग डिज़ाइनिंग और पैकेजिंग में अंदर कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखो पैकेजिंग इज़ डिफरेंट, डिज़ाइनिंग का देखो, एक सेकेंड, पैकेजिंग हो गया कि हमें पैक कराना है, हमें कंटेनर में रखना है, टिन में रखना है, ये कैसे रखना है। लेकिन हर एक मैं कहूँ कि जो भी आपका डिसाइडेबल थिंग है, मतलब अगर आपने सोचा टिन में रखना है तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसकी एक डिज़ाइनिंग होती है, ठीक है ना, उसका एक मतलब एक अलग सा मॉडल होगा। तो उसको डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। इसलिए तो डोंट बी कन्फ्यूज ऑन दैट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो एंड आई होप यू अंडरस्टूड। और गाइज वन थिंग, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन ही दे रखी है। और अगर आप देख रहे होंगे तो साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है 6 नंबर का क्वेश्चन। अगर आप इतना करके आते हैं ना तो यू वॉन्ट गेट फुल मार्क्स और इनफ मार्क्स। तो आपको क्या करना है, इन्हें एक्सप्लेन भी करना है। और बहुत अच्छी, मतलब बहुत तगड़ी एक्सप्लेनेशन है इन सब चीज़ों के लिए, मतलब कम से कम 5-6 लाइन एक्सप्लेनेशन है बुक के अंदर इटसेल्फ। तो टीचर तो डेफिनेटली एज्यूम करेगा कि आप 2 to 3 लाइन ज़रूर लिख कर आओ। तो आपको एक्सप्लेन तो करना ही है, हर हाल में एक्सप्लेन करके आना, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर। और आई रियली डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, ठीक है। मतलब दोबारा से वही सेम सेम चीज़ रिपीट करने का। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो डू कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी, राइट देन एंड देयर, मतलब तभी उसी वक्त, ठीक है। सो थैंक यू गाइज एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके। So I'm very thankful to you. Bye bye, take care guys.